Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22 की। इससे जो पहले क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 19। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 19 विद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। ए पार्ट में कहता है 1800 एंड बी पार्ट में कहता है 2000। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपनी है जिसके पास 30,000 रुपीज है और वो टू डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। फर्स्ट वन में उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 5% मिलता है, सेकंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 7% मिलता है, और टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 1800। तो कहता है कि दोनों बॉन्ड्स में कितना कितना अमाउंट उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब समझो आप लोग टोटल अमाउंट उसके पास कितना था, 30,000। क्लियर बात है। मैंने ये कंसीडर किया कि फर्स्ट बॉन्ड में जो वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है दैट इज रुपीज एक्स, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल अमाउंट उसके पास था 30,000। क्लियर बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वन पे कितना है, 5%, और टोटल सेकंड वन पे कितना है, 7% है। क्लियर बात है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कहता है वी नो दैट, हमें क्या पता है। देखो हमें कभी भी इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लो मुझे 5% निकालना है 200 का, तो मैं कैसे निकालूंगा, 5% ऑफ 200, और ये आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट। ठीक है भाई। तो मतलब इंटरेस्ट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू अमाउंट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। क्लियर बात है। तो करना क्या है आपको, अब जो इंटरेस्ट है उसकी मैट्रिक्स प्लेस करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे। क्लियर बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 5% और 7%। 5% और 7% एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन देखो, अब अमाउंट की मैट्रिक्स यहां बनेगी। एक बात ध्यान रखना, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को रो में बनाते हो तो जो अमाउंट है उसको कॉलम में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करता है। ठीक है बेटा। तो ये रो में बनाएंगे, ये अमाउंट की मैट्रिक्स कॉलम में बनाएंगे। अब इंटरेस्ट में तो एक ही अमाउंट, एक ही एंट्री है हमारे पास, दैट इज 1800। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 30,000 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा। क्लियर बात है। अभी देखो क्या होगा, ये 100 दोनों के नीचे है, एक बार लिख लेंगे दोनों के नीचे, प्लस का 5x माइनस का 7x माइनस 2x बचेगा। अभी देखो दोनों मैट्रिसेस में केवल सिंगल एलिमेंट है, लेफ्ट में भी राइट में भी, कंपेयर कर देते हैं। तो दिस वन पार्ट विल बी इक्वल्स टू 1800। क्लियर है। अभी क्या करेंगे, 100 को उधर ले जाते हैं, वो बन जाएगा आपका 1,80,000। क्लियर बात है। इसको उधर ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 15,000। इसका मतलब फर्स्ट वन बॉन्ड में जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो कितना किया, 15,000। एंड सेकंड वन की अगर मैं बात करूं, सेकंड वन में किया था 30 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस 15,000 दैट विल बी 15,000। सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस भी है। अगर किसी के पास 30,000 है, वो फर्स्ट वन में 15,000 इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड वन में भी 15,000 ही इन्वेस्ट कर पाएगा।
क्लियर बात है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। और आप लोगों को अगर इसी तरह के लेक्चर्स कंटिन्यूस चाहिए देन आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, आप लोग उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और इसी का जो सेकंड पार्ट है मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। चेंजेस कितना है, 1800 के प्लेस पर 2000 गिवन है, ठीक है बेटा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. Find the total amount the book shop will receive from selling the books using matrix algebra. अब लोग देखो, आप लोग स्कूल के पास जो बुक्स हैं दैट इज व्हाट, जो बुक्स है हमारे पास वो केमिस्ट्री बुक कितनी है 10 डजन, इसका मतलब 120 बुक्स हो जाएंगी, क्योंकि सबको पता होता है कि 1 डजन जो होता है वो 12 ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्लियर बात है, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही फिजिक्स बुक्स कितनी है 8 डजन, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है हमारे पास वो है 10 डजन, इट विल बी 120 बुक्स। क्लियर बात है, तो यहां पर लिखा है प्राइस ऑफ ईच केमिस्ट्री बुक कितना है रुपीज 80, प्राइस ऑफ ईच फिजिक्स बुक है हमारे पास 60 एंड प्राइस ऑफ ईच इकोनॉमिक्स बुक है हमारे पास 40। नाउ अब सबको पता है कि अगर आपको कॉस्ट पता है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को उनकी एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर मैं यहां नंबर ऑफ बुक्स लिखूं यहां पर इनटू प्राइस तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पे बुक्स को तो लिखेंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, उनको लिखेंगे रोज की फॉर्म में, और प्राइस को लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है तो रो हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो केमिस्ट्री बुक 120, फिजिक्स 96 एंड इको 120। ऐसे ही यहां पे प्राइसेस लिखेंगे, केमिस्ट्री बुक का प्राइस 80, फिजिक्स बुक का 60 एंड इको का 40। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं रो मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम से होती है, मतलब 120 मल्टीप्लाई होगा 80 से, 96 मल्टीप्लाई होगा 60 से एंड 120 मल्टीप्लाई होगा 40 से। क्लियर बात है। तो यहां पर आप लोग इस तरह की सिचुएशंस आ जाएगी, इन दोनों तीनों को ऐड करते हैं, दिट विल बी, अब देखो दोनों मैट्रिसेस में सिंगल सिंगल एलिमेंट कंपेयर कर देते हैं, x विल बी 20160। इसका मतलब जो बुक शॉप है वो कितना अमाउंट रिसीव करेगी, वो रिसीव करेगी 20160। क्लियर बात है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, सॉरी 21 की। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP so that py plus wy will be defined are, कहता है ए पार्ट में k is equals to 3, p is equals to n, b पार्ट कहता है k is arbitrary, p is equals to 2, c p is arbitrary, k is equals to 3 and d k is equals to 2 and p is equals to 3। सबसे पहले समझो इस आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेरी हम उस नंबर को बोलते हैं, उस वेरिएबल को बोलते हैं जो मोर देन 1 वैल्यू कंटेन कर सकता हो, मतलब कोई वेरिएबल वैल्यू है k की मोर देन 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्लियर बात है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, और ये कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर भी गिवन है। क्लियर बात है। ऑर्डर x मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 into n है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into k है, z का 2 into p है, w का n into 3 है, p का जो ऑर्डर है वो p into k है। अब देखो हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, हमें सोचना पड़ेगा एक्चुअल में क्या होगा। अब आप लोग देखो यहां पर दो मैट्रिसेस गिवन है py wy, देखो दो मैट्रिसेस मान लेता हूं उनको, p अलग मैट्रिक्स है y अलग मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स py आएगी। ऐसे ही w और y को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स wy आएगी। ये दोनों ऐड कब होंगी, जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले आप देखो, अगर मैं p के ऑर्डर की बात करूं, p का ऑर्डर है हमारे पास p इंटू k, और y का जो ऑर्डर है मेरे पास, y मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास वो है 3 इंटू
के। क्लियर बात है भाई। देखो पी वाई कब आया होगा, जब पी और वाई मल्टीप्लाई हुए होंगे। और मल्टीप्लाई कब होंगे, ये मल्टीप्लाई कब होंगे, ये जब ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर बात है। सिंस मैट्रिक्स पी वाई एग्जिस्ट ओनली इफ k इज इक्वल्स टू 3, तो भाई k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3। ठीक है बात। अब देखो आप लोग, यहां से जो ऑर्डर आएगा पी वाई का ऑर्डर कितना होगा, p इंटू के। ये जो एक्सट्रीम पोजिशन पर होते हैं, ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर दिखाते हैं, p इंटू के। क्लियर बात है। नाउ नेक्स्ट वन देखो, डब्ल्यू वाई W का ऑर्डर देखो, W का ऑर्डर है n इंटू 3 और Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो यहां से जो ऑर्डर आएगा किसका भाई, ऑर्डर आएगा आपका WY का। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे क्योंकि 3 इंटू 3 आ रहा है। तो जो ऑर्डर है of WY it will be n into k, n into k। और यहां पर आप लोग देखो, इन दोनों का एडिशन कब एग्जिस्ट करेगा, पी वाई, दैट इज पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट ओनली इफ, ये तब एग्जिस्ट करेंगे जब पी वाई का ऑर्डर जब ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल हो ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई के। तो पी वाई का ऑर्डर कितना है भाई, पी वाई का ऑर्डर है पी इंटू के और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई एन इंटू के। भाई के तो के इक्वल है, के इंप्लाइज करेगा पी इज इक्वल्स टू एन, पी इज इक्वल्स टू एन। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, एक तो आएगा P इज इक्वल्स टू एन एंड K इज इक्वल्स टू 3। ये इंप्लाइज करेगा ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर है K की वैल्यू 3 आनी चाहिए, P N के इक्वल आना चाहिए। पहले मैंने इसकी एग्जिस्टेंस पे लगाया कि Py कब एग्जिस्ट करेगा, जब K 3 होगा, और Py एंड Wy का जो सम है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब इन दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर बात है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नाउ स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 कहता है इफ n इज इक्वल्स टू p देन ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज, ऑप्शन गिवन है फॉर आप लोगों को p इंटू 2 इंटू n, n इंटू 3 एंड p इंटू n। क्वेश्चन कहता है ऑर्डर ऑफ x इज गिवन 2 इंटू n एंड ऑर्डर ऑफ z भी गिवन है आप लोगों को 2 इंटू p। आप लोग एक बात नोटिस करो, कोई भी मैट्रिक्स केवल तभी सब्ट्रैक्ट या ऐड की जा सकती है जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है उसका ऑर्डर भी वही आता है जो उन दोनों मैट्रिसेस का होता है। सिंस मैट्रिसेस विथ सेम ऑर्डर कैन ओनली बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, देयरफॉर जो ऑर्डर आएगा आपका 7x माइनस 5z का, वो इक्वल रहेगा ऑर्डर ऑफ x और वो इक्वल रहेगा ऑर्डर ऑफ z की। क्लियर बात है। तो ऑर्डर ऑफ x कितना है आपके पास, 2 इंटू एन, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ z भी कितना है, 2 इंटू पी। तो ये आप इसका आंसर 2 इंटू एन भी लिख सकते हैं, 2 इंटू पी भी लिख सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, एन भी पी के इक्वल है। क्लियर बात है। अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो 2 इंटू एन है, तो 2 इंटू एन आपका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट आंसर रहेगा आपका। 2 इंटू पी ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास,
क्लियर बात है? तो यहां पर आंसर रहेगा आपका 2 इंटू एन। क्लियर है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट वन क्वेश्चन था और आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वन लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक बात ध्यान से सुने आप लोग, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। क्लियर बात है? नाउ आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वन लेक्चर में देखेंगे।